अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक रिक्वेस्ट थी कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना सिखाएं बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। तो उसके लिए आज की वीडियो है। उसमें केमिकल इक्वेशन को एक्चुअली दो तरीके से आप बैलेंस कर सकते हैं। एक ऑक्सीडेशन नंबर मेथड होता है और सेकेंडली जो होता है वो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड है। तो इसमें हम ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से जो है वो सिखाएंगे। ऑक्सीडेशन नंबर को कैसे कैलकुलेट करते हैं वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं अपनी प्रीवियस वीडियो में। तो आज की वीडियो में जो है वो हम बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन डिस्कस करेंगे। आप ये देखें कि आपको नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोजन आयोडाइड के दरमियान रिएक्शन जो है वो गिवन है, जिसमें प्रोडक्ट में नाइट्रिक ऑक्साइड है, आयोडीन है और वाटर है। तो इस रिएक्शन को फिर कैसे बैलेंस करना है इस केमिकल इक्वेशन को, ये स्टेप बाय स्टेप हम करेंगे। तो सबसे पहला जो स्टेप होता है वो ये होता है कि हमें ये मालूम हो कि जो गिवन इक्वेशन है उसमें कौन से कंपाउंड की ऑक्सीडेशन हुई है और कौन से की रिडक्शन हुई है। तो पहले ये देखने के लिए हम इसके ऊपर जो है वो इलेक्ट्रॉन काउंट हमें देख रखना पड़ेगा कि कौन ऑक्सीडाइज हुआ, कौन रिड्यूस हुआ। अच्छा, ये स्टूडेंट्स आप देखें कि अब मैंने क्या किया है कि फ़र्स्ट में जो है हमने इनके ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर दे दिए हैं। नाइट्रिक एसिड ऑन द होल जो है वो एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। तो नाइट्रिक एसिड में हर ऑक्सीजन का आपको मालूम है कि -2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। टोटल 3 ऑक्सीजन यहाँ पे प्रेजेंट थे, इसलिए 3 × -2 -6 हो गया। अगर इसमें ये एक न्यूट्रल कंपाउंड है तो इसमें अगर टोटल -6 होंगे तो प्लस भी 6 ही होने चाहिए। हाइड्रोजन की वैलेंसी आपको अंडरस्टूड है कि +1 होती है, तो पीछे जो नाइट्रोजन रह गया है उसकी +5 होगी, ताकि टोटल मिला के ये +6 और ये -6। अच्छा जी, हाइड्रोजन आयोडाइड में हाइड्रोजन की जो है वो वैलेंसी +1 होती है, तो यहाँ पे फिर आयोडीन की -1 है। प्रोडक्ट में अब आप देखेंगे तो आपको नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो नज़र आता है। ऑक्सीजन की -2 है तो नाइट्रोजन की यहाँ पे +2 होगी, क्योंकि ये भी ऑन द होल न्यूट्रल है। आयोडीन जो है वो यहाँ पे आपको मॉलिक्यूलर फॉर्म में फ्री फॉर्म में नज़र आ रहा है। और जब हमने रूल्स पढ़े थे तो मैंने आपको बताया था कि जब फ्री फॉर्म में होती है कोई भी एलिमेंट या एटम, ये फ्री फॉर्म में आयोडीन है, चूँकि ये जो है अब आपको ज़ीरो ऑक्सीडेशन स्टेट देगा। अच्छा जी, फिर आपको वाटर नज़र आ रहा है। वाटर में ऑब्वियसली ऑक्सीजन की अगर -2 है तो हाइड्रोजन यहाँ पे 2 प्रेजेंट हैं, हर हाइड्रोजन की +1 है, तो ये टोटल +2 हो जाएगी। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने ये देखना है कि कौन सा एलिमेंट जो है वो ऑक्सीडाइज हुआ है और कौन सा एलिमेंट रिड्यूस हुआ है। अच्छा, अब आप ये देखेंगे मैंने एरो से जो है वो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को शो किया है। सबसे पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि ऑक्सीडेशन क्या है। ऑक्सीडेशन एक्चुअली लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। कोई भी एलिमेंट जब इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है तो उसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है, और अगर वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है कोई एलिमेंट तो इट मीन्स उसकी रिडक्शन हुई है। अब आप ये देखें कि नाइट्रोजन जो है लेफ्ट हैंड साइड पे नाइट्रिक एसिड में +5 की फॉर्म में मौजूद था। जब हम राइट हैंड साइड पे प्रोडक्ट में जाते हैं तो नाइट्रिक ऑक्साइड में अब नाइट्रोजन +5 के बजाय +2 में आ गया है। इट मीन्स इसने 3 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो गेन किए हैं, क्योंकि प्लस का जो है वो चार्ज कम हो रहा है तो इट मीन्स गेन हुआ है। तो 3 इलेक्ट्रॉन इसने गेन किए, इसका मतलब है नाइट्रोजन की इस केमिकल रिएक्शन में जो है वो रिडक्शन हुई है। दूसरी साइड पे जब आप आयोडीन को देखते हैं तो आयोडीन हाइड्रोजन आयोडाइड में -1 में जो है वो है, लेकिन जब आप राइट साइड पे जाते हैं तो आयोडीन I2 में 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ गई है। माइनस से 0 में जाने का मतलब है कि इसने अपना वो माइनस वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज़ कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन है वो 0 में आ गई है, तो इसकी ऑक्सीडेशन हुई है। मीन्स नाइट्रोजन 5 से 2 में आ गई है, गेन हुआ है, और आयोडीन आयोडाइड -1 से 0 में हो गई है, लॉस हुआ है। तो ये हमने एरो से शो कर देना है। अब हमारे 3 स्टेप्स हो चुके हैं। हमने इक्वेशन भी लिख ली, फिर हमने ऑक्सीडेशन नंबर भी लिख लिया, फिर हमने आइडेंटिफाई भी कर लिया है कि किसकी ऑक्सीडेशन है, किसकी रिडक्शन है। तो अब आपको ये मालूम होना चाहिए कि कोई भी जो रिडॉक्स रिएक्शन होता है उसमें जितने इलेक्ट्रॉन लूज़ होते हैं उतने ही गेन होते हैं, या जितने गेन होते हैं उतने ही लूज़ होते हैं। तो अगर आपकी 3 गेन हुए हैं और लूज़ आपका 1 हो रहा है तो फिर लूज़ भी 3 ही होने चाहिए। इसलिए इसके लिए हम क्या करेंगे कि हम जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है जिस भी बॉडी में से लॉस हुआ है, जिसमें भी एलिमेंट में से, तो उसे हम रेलेवेंट नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि दोनों 3 हो जाएं। इसलिए हाइड्रोजन आयोडाइड को अब हम 3 से मल्टीप्लाई करने लगे हैं ताकि 3 ही लूज़ हों और 3 ही गेन हों। अच्छा, अब आप ये देखें कि मल्टीप्लाई कर दिया, मैंने इक्वेशन को दोबारा लिख दिया है ताकि अब आप ज़रा क्लियर सी आपको नज़र आ जाए। तो 3 इलेक्ट्रॉन हमने 3 जो है वो उसे मल्टीप्लाई कर दिया है HI को, क्योंकि हमें जितने गेन होते हैं उतने ही लूज़ करवाने हैं, जितने लूज़ होते हैं उतने ही गेन बैलेंस हमने करना होता है।
अब जो नेक्स्ट स्टेप होगा सिर्फ एक स्टेप रह गया है। अब जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो आप इंस्पेक्शन मेथड यूज़ करते हैं, यानी देखते हैं कि अगर राइट हैंड साइड पे इतने हाइड्रोजन हैं, लेफ़्ट हैंड साइड पे इतने हैं तो राइट पे इतने होने चाहिए, हम यूँ बैलेंस करेंगे। नाइट्रोजन इतने हैं तो उधर भी इतने होने चाहिए, हम इस तरह से बैलेंस करेंगे। तो अब नेक्स्ट जो होगा हमारा स्टेप वो होगा इंस्पेक्शन मेथड। हम इंस्पेक्शन मेथड जो है वो यूज़ करेंगे। तो इंस्पेक्शन मेथड में जी पहले हमने उन्हीं दोनों को जो ऑक्सीडाइज और रिड्यूस हुए हैं पहले उनको देख लेते हैं। ये इस इक्वेशन की फ़ाइनल फॉर्म आ गई है स्टूडेंट्स। अब आप ये देखें कि आप लेफ़्ट हैंड साइड से स्टार्ट करें और आप काउंट देखें कि हाइड्रोजन को देखें। सिमिलरली आप जो है वो इसको देखेंगे, नाइट्रोजन को, ऑक्सीजन को। नाइट्रोजन अगर हमने नाइट्रिक एसिड को 2 से मल्टीप्लाई किया है तो नाइट्रोजन 2 है, तो राइट हैंड साइड पे हमने नाइट्रिक ऑक्साइड को भी 2 से मल्टीप्लाई करना है ताकि नाइट्रोजन तो बैलेंस हो जाए। अच्छा, नाइट्रोजन बैलेंस होगी 2 दोनों साइड पे हो गए हैं, लेकिन अगर हम लेफ़्ट साइड पे फिर देखते हैं तो 6 जो हैं वो हमारे जो ऑक्सीजन बनते हैं। अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से तो 6 अगर ऑक्सीजन बनते हैं तो आप राइट साइड पे देखेंगे तो 2 ऑक्सीजन तो आपके नाइट्रिक ऑक्साइड के साथ बन गए हैं। तो फिर आप वाटर को किसी ऐसी चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि 6 जो हैं वो ऑक्सीजन हो जाएँ। तो वाटर को हमने 4 से कर दिया क्योंकि ऑक्सीजन एक ही वहाँ पे था, तो 4 1 ज़ार 4 हो गया, 4 और 2 6 दोनों साइड पे हो गए। हाइड्रोजन का कंसर्न है जहाँ पे, तो हाइड्रोजन अगर आप वाटर में ही देखते हैं तो वाटर में तो हाइड्रोजन 8 हो चुके हैं। तो इसलिए जब हम लेफ़्ट साइड पे आते हैं तो अब हम हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ अगर 3 हाइड्रोजन ही लगा रहने देते हैं तो वो हमारे हाइड्रोजन को बैलेंस नहीं करता, इसलिए हमने उसके साथ 6 लगाया। 6 और 2 हाइड्रोजन जो है वो लेफ़्ट साइड पे टोटल 8 हो गए, राइट पे भी टोटल 8 हो गए। आयोडीन अगर आप देखते हैं तो आयोडीन को आपको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा राइट हैंड साइड पे ले जाके, ताकि 3 2 ज़ार 6 हो जाए, क्योंकि लेफ़्ट पे हाइड्रोजन को जब हमने 6 से मल्टीप्लाई किया था तो आयोडीन 6 हो गया था। दैट्स ऑल अबाउट द बैलेंसिंग। आई होप सो यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।